Everyone, I am Vijay Nisar. In the series of my lecture to medicinal chemistry first, this is lecture number 2. The topic for lecture is physico-chemical properties in relation to biological action. Okay, so friends, till now we have studied to many physico-chemical properties like ionization, solubilities, partition coefficient, hydrogen bonding, protein binding, chelation, bioisosterism, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल स्टेरिज्म। ठीक है, सो जितने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो तो देखते हैं फर्स्ट क्या आयोनाइजेशन। उससे पहले ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया है फिजिको एंड केमिकल, यानी कि फिजिको केमिकल का मतलब यहाँ पर दर्शाया गया कि फिजिको एंड केमिकल। ठीक है, फिजिको मतलब फिजिकल और केमिकल का मतलब केमिकल। तो इसमें यही देखा जाएगा जो ड्रग्स होगा उसकी दोनों, यानी कि फिजिकल, देखो यहाँ पर लिखा गया है बोथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिस्पॉन्स ऑन द रिसेप्टर, यानी कि जो रिसेप्टर है उस पे उसका फिजिकल एंड केमिकल मतलब नेचर उस पर कैसा वर्क कर रहा है। ठीक, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को किसके, ड्रग्स के। ओके, विच कैन बी विच कैन बी अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर सिस्टम विथ विच इट इंटरेक्ट विथ द रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर से किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, ये सब पूरी जो स्टडी होगी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट वाला अपना आयोनाइजेशन। ओके, सो आयोनाइजेशन में शुरू करते हैं। तो आयोनाइजेशन शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं क्या कि मान लीजिए आयोनाइजेशन है, तो आयोनाइजेशन है तो यहाँ पर देखिए, ये देखो एक है तो ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है, H2O है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, जब हम लोग खाते हैं ड्रग्स खाते हैं, जब ड्रग्स खाते हैं तो वो पहले अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है, फिर जब जाती है तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक, ब्रेकडाउन होती है और जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में हुई, और जब डिस्ट्रीब्यूट होकर अब पहुंची कहाँ पर, रिसेप्टर पर। जब रिसेप्टर पर पहुंचती है तो फिर वो अनआयनाइज्ड हो जाती है। ठीक, अनआयनाइज्ड होगी तब बर्न वहाँ पर बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद अपना वो एक्शन जो होगा शो करेगा। ठीक है, और ये सब मतलब कितनी देर में ब्रेकडाउन होती है, जो हमारी ड्रग्स होती है वो कितनी देर में ब्रेकडाउन होती है, वो हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन सब लोग पता करते हैं। ठीक है, सो जो है H2O ये क्या हुआ, अनआयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, और H2O को तोड़ दिया जाए तो कैसा होगा, H प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये उसका आयनाइज्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया, ये उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म था। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अभी हमने आपको दिखाया। और फॉर गुड सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि गुड सॉल्युबिलिटी के लिए, यानी कि हम ले रहे हैं कि मतलब आयोनाइजेशन अंदर होगा तो हमारा अच्छा जो सॉल्युबिलिटी है अच्छी तरीके से होगी, एंड एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा वो किसका, वो भी ड्रग्स का। इट इज इसेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग, बिकॉज आयोनाइज फॉर्म हैव गुड वाटर सॉल्युबिलिटी। जो आयोनाइज फॉर्म रहेगा, ठीक है, जो भी ड्रग्स रहेगी तो वो क्या रखते हैं, गुड वाटर सॉल्युबिलिटी, यानी कि वो वाटर में जल्दी से सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, और देखो हेंस गुड बाइंडिंग कैपेसिटी with its receptors, whereas non-ionized form helps the drug to cross cell membrane। तो देखो इसका मतलब यही होगा कि जो जैसे कि जो वाटर हाइड्रोफिलिक होगा वो क्या करेगा, जल्दी क्रॉस नहीं हो पाता, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे जल्दी क्रॉस नहीं हो पाता। और जो लिपोफिलिक होती है, ठीक है, लिपोफिलिक होता है वो सेल मेम्ब्रेन को जल्दी से क्रॉस कर लेता है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारी सेल बनी होती है। तो जो लिपोफिलिसिटी मतलब लिपोफिलिक जो ड्रग्स होती है वो जल्दी इजिली क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आगे क्या है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल टू आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ गेन होगा कुछ लूज करेगा, सो इस हिसाब से उसका अनआयोनाइज जो फॉर्म है वो आयोनाइज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या देते हैं वो उसको किस मतलब नाम से जानते हैं हम लोग, केटायन। कभी कभी होता है ना, इसमें लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से याद रख सकते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं यानी कि जो देते हैं वो केटायन कहलाते हैं, यानी कि प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं यानी कि लेते हैं वो एनायन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये क्लियर रहना चाहिए। और देखो एग्जांपल में भी दिया गया है NaCl है, ये ब्रेकडाउन हुआ है तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, और देखो ये जो ड्रग है, देखो ड्रग क्या है,
ड्रग पहले देखो, अभी वही मैं समझा रहा है कि ड्यूरिंग इनटेक ड्रग शुड बी अनआयनाइज। जब हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, अभी देखो समझा रहा हूँ इसको। जैसे कि ये ड्रग है और हमने इस ड्रग को माउथ के जरिए लिया, ठीक है, माउथ के जरिए लिया, ठीक, ये हम बन गए और माउथ के जरिए हमने लिया। और जब माउथ के जरिए देखो ड्यूरिंग इनटेक ड्यूरिंग शुड बी अनआयन, उस समय ये क्या होगी, अनआयोनाइज फॉर्म में होगी। जो हम ड्रग पहले ले रहे हैं तो ये अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगी, अभी हमने आपको बताया अभी तक। तो उस समय क्या रहेगी, अनआयोनाइज फॉर्म में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ड्रग रीच इनटू ब्लड, और जो फिर जब इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो ये ड्रग्स जो होती है मतलब ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक, ब्लड में पहुंच गई। अब ब्लड में पहुंचने के बाद देखो ड्रग शुड बी हाइड्रोफिलिक, ठीक, फॉर दिस इट मस्ट बी आयोनाइज, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए उस समय। और हाइड्रोफिलिक जब होगी उस समय तो ये क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। जब आयोनाइज्ड होगा फिर उसके बाद देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग रीच टू इन द साइट ऑफ एक्शन, तो उस समय ये जो ड्रग्स होती है फिर अपनी लिपोफिलिक हो जाती है, ठीक है। कैसे होगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी तब। पहले देखो अनआयनाइज्ड फॉर्म में थी, फिर वो जब मतलब हाइड्रोफिलिक फॉर्म में थोड़ा सा आई, जब ब्लड में पहुंची तो वहां पर क्या हुआ, आयोनाइज फॉर्म में आ गया, ठीक है। आयोनाइज फॉर्म के बाद फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहाँ पर, साइट ऑफ एक्शन में, जब वहां पहुंची तो वो क्या फिर से लिपोफिलिक यानी कि अनआयोनाइज फॉर्म में आ गई, ओके। और इसका इंपॉर्टेंस अगर देखें तो देखो इंपॉर्टेंस दिया गया, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि एडीएमई, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सब में आयोनाइजेशन मेन रोल, मतलब मेन भूमिका इसकी है, ठीक है। देखो पहला आयोनाइजेशन हो गया और दूसरा हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी, ओके। सो आइए सॉल्युबिलिटी को शुरू करते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, solubility of drug in polar solvent and non-polar solvent depend upon the various factors such as chemical structure, particle size, and crystal form, temperature, pressure of drug. Maximum amount of solute that can be dissolved in 100 ml per मतलब gram of solvent at given temperature is called solubility of drugs. Okay? देखो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन पोलर सॉल्वेंट, जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है अब ड्रग की किसमें, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, देखो केमिकल स्ट्रक्चर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर पे, पीएच पे, ठीक, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। देखो क्रिस्टल फॉर्म, अगर क्रिस्टल देखो पार्टिकल साइज, अगर ज़्यादा पार्टिकल साइज बड़ी रहे, ठीक, पार्टिकल साइज अगर ज़्यादा बड़ी रहे तो वो जल्दी क्या होगा, डिजोल्व, मतलब सॉल्युबल होगा नहीं। और क्रिस्टल फॉर्म अगर ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, ज़्यादा मजबूत अगर हार्ड हो गया है तो वो भी जल्दी उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। टेम्परेचर, कम टेम्परेचर रहेगा तो भी नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है टेम्परेचर तो होता है। प्रेशर, प्रेशर भी लगाएंगे तो होगा। पीएच, उसका पीएच भी मेंटेन करना रहेगा। तो ये सब जो कुछ फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं मतलब इसको, ठीक है। और देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व 100 ml ग्राम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ओके। ये क्लियर हुआ, ये तो आपको पता ही है। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने आपको बताया अभी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, ओके। अब देखो कुछ मेथड्स हैं, मेथड टू इम्प्रूव ड्रग सॉल्युबिलिटी, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्सेशंस, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, यूज ऑफ को सॉल्वेंट या एल्कोहल। ये होता है ना कि अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है, सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो को सॉल्वेंट का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सेशन करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रग के सॉल्युबिलिटी को, और एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट को यानी कि उसके सरफेस टेंशन को दूर करके कर सकते हैं, ठीक। और इसका देखो इम्पोर्टेंस जो है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में वो क्या है, देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या कह दिया है, ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन एंड इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर्स। जो ड्रग्स होता है मस्ट बी इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में है तो एंड इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर्स, ठीक है। ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ड्रग्स होनी चाहिए, एंड इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट करे। ड्रग्स मस्ट बी, देखो पहला क्या है बायोलॉजिकल एक्शन में, पहला क्या है, ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन एंड इंटरेक्ट विद रिसेप्टर्स, यानी कि जो ड्रग्स होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो जाना चाहिए, जो कि जाके तुरंत मतलब रिसेप्टर से तुरंत नहीं कुछ टाइम में
जाके रिसेप्टर से इंटरेक्ट करे, बाइंड करे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, ठीक है। ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड शो इट्स एक्टिविटी, ओके। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स मेनली डिपेंड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। सब आप लोगों को पता है, ये सब पढ़ भी चुके हैं। और बायो बायो अवेलेबिलिटी भी आपको पता है कि ड्रग्स कितनी देर रह रही, कि क्या वो एक्शन शो करे, वो सब देखते हैं उसमें। तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स मेनली डिपेंड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, ठीक, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद देखते हैं तीसरा पार्टीशन कोफिशिएंट। और पार्टीशन कोफिशिएंट में देखते हैं कि it is defined as the ratio of concentration of a drug molecule in lipid phase and water phase। देखो इसमें क्या है, it is defined as the ratio of concentration, यानी कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, द ड्रग मॉलिक्यूल इन लिपिड फेज में और वाटर फेज में, किसकी, ड्रग की जो कंसंट्रेशन है लिपिड फेज में क्या है और वाटर फेज में क्या है, ठीक है। इसको अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। और यहाँ पर देखो इसका फार्मूला भी है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपिड फेज और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर फेज, ओके। और यहाँ पर देखो एक सेपरेटिंग फनल बना है और इसमें ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नीचे वाटर है और नीचे बीकर लगा है निकालने के लिए, क्योंकि जब मिक्स नहीं होता, अगर मिक्स होता है थोड़ी देर के लिए मिक्स होता है फिर रख देते तो ये अलग हो जाता है, ठीक है। ये अलग होता है, फिर यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद फिर दूसरा हम लोग करेंगे, ठीक। और देखो इसमें क्या लिखा गया है कि पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। देखो इसमें और क्या लिखा है, पार्टीशन कोफिशिएंट लेस देन ड्रग इज हाइड्रोफिलिक। दूसरा क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट मोर देन ड्रग इज लिपोफिलिक, ठीक है। अब उसके बाद देखो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प्स टू नो वेदर द ड्रग इज लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, ओके। देखो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद आते हैं अपना चौथा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिलेटिवली वीक बॉन्डिंग, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये अगर कोवैलेंट से मुकाबले में मतलब इसका कंपैरिजन करें तो ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। विच एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का जो होता है संबंध ये बनाता है बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन एंड सल्फर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखो सम ड्रग्स फ्रॉम एच बॉन्ड्स विद देयर रिसेप्टर्स, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हेल्प इन इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रॉपर्टीज, दिस बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स बाय इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। और यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब लोग बना लीजिए। और उसके बाद देखो टाइप्स, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में देखो क्या है, ठीक है। इसमें टाइप्स में देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में, व्हेन हाइड्रोजन प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम डिफरेंट कंपाउंड, ओके, सो कॉल्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब द हाइड्रोजन टेक प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो इटसेल्फ यहाँ पर है और यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ओके। अब इम्पोर्टेंस में देखते हैं कि इम्पोर्टेंस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ये जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डिक्रीज कर देता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब डिक्रीज करने लगता है। इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग रिसेप्टर इंट्रैक्शंस, ओके। और उसके बाद देखो intermolecular hydrogen bonding increase the melting, boiling point and solubility, very important in chemistry of genetic code DNA, okay। अब उसके बाद और एक टॉपिक आता है हम लोगों का प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग भी अब हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, बस ये थोड़ा थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं इसमें। और देखो ड्रग इन द बॉडी इंटरेक्ट्स विथ वेरियस कंपोनेंट,
like blood या extracellular tissue. Okay, the binding of drugs with protein is two types. First is the intracellular, दूसरा extracellular. देखो protein binding drugs help in absorption. देखो protein binding absorption, तो एब्जॉर्प्शन में देखो प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जो प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन में किसके, ऑफ द ड्रग के एब्जॉर्प्शन में प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प करता है। ओके, as it occurs by the transfer of the drug from site to administration into systemic circulation। ठीक है, यानी कि देखो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वहां तक भी ये उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स सर्कुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट टिश्यू बाय बाइंडिंग विथ लिपोप्रोटीन। ओके, तीसरा देखो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी बट इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द ग्लोमेरुलस। ठीक, तो ये सब आप लोगों को पता भी है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े थे, सो इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और तो उसके बाद देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, एक थोड़ा सा डिफिनीशन अलग से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। और यहाँ पर प्रोटीन और ड्रग दोनों एक एक बना के, एक शेप बना के यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंडिंग दिखा के प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, टाइप्स में देखो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि इरिवर्सिबल होता है ना, कभी कभी जो पॉइजन कुछ लोग ले लेते हैं और जाके वो रिएक्ट करता है, तो फिर उसको निकालना या उसे डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है, और इसलिए वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल जो हो मतलब हो रहा है उसे हम लोग फिर से सही कर सकते हैं, और इसको मतलब हम लोग सही से नहीं कर सकते थे। ठीक, अब आता है चिलेशन। ठीक, चिलेशन देखो क्या है, चिलेशन यानी कि जो मतलब बॉन्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, जो लिगेंड होता है। ठीक, देखो अभी यहाँ पर देखते हैं कि चिलेट्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल, चिलेट्स क्या है, आर द कॉम्प्लेक्स है अब मेटल का, एंड आयन विच आर फॉर्म बाय द मेटल आयन, किसके द्वारा, मेटल आयन के द्वारा, एंड एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स नोन एज लिगेंड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, ये देखो मेटल है, ये सब लिगेंड है, और ये जब कॉम्प्लेक्स बना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेशन। ठीक है, और यहाँ पर फिर देखो एक पॉइंट है, द लिगेंड विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, द लिगेंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल आयंस आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। ठीक, ये चिलेटिंग एजेंट की डिफिनेशन हो गया। लाइक एग्जांपल में देखो एडीटीए। ठीक, और इम्पोर्टेंस में देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि एडीटीए इज इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम, देन दिस बाइंड विथ हैवी मेटल्स एंड मेक चिलेट्स, दे रिमूव हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बॉडी में अगर किसी हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम ईडीटीए को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जब इंजेक्ट करते हैं देन दिस बाइंड, और ये बाइंड करता है किससे, हैवी मेटल से, और उसको एग्जिट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। ठीक है, यूज इन पॉइजनिंग, देखो पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है, बताया। समटाइम्स चिलेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यहाँ क्या है, डिक्रीज, यानी कि कभी कभी जो होता है चिलेशन जो होता है वो डिक्रीज कर देता है किसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को। ठीक है? तो हम लोगों का ये जो था यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग देखने वाले बायो आइसोस्टेरिज्म। ठीक है, बायो आइसोस्टेरिज्म। तो बायो आइसोस्टेरिज्म में हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखो ये देखने से पहले हम लोग देखेंगे आइसोस्टर्स। अब आइसोस्टर में देखो, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लैंगम्यूर है, ये सजेस्ट करते हैं क्या, एनी टू आयंस और मॉलिक्यूल पोसेसिंग एन आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एग्जिबिट, ठीक, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड सच पेयर्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। इस इनके कहने का मतलब ये है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो एटम्स हैं, ठीक है, वो दोनों का जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहेगा, वो इसमें क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोस्टर। और आइसोस्टर को देखो, आइसोस्टर के जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर देखो बायो
आइसोस्टेरिज्म बोलो, मतलब बायो आइसोस्टेरिज्म है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बायो आइसोस्टर्स आर फंक्शनल ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव, तो जैसे कि देखो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम हो, और ब्रॉडली प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ पर देखो प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जोड़ सकते हैं, मतलब बहुत है, बट हम लोग लिखने के हिसाब से थोड़ा लिए हैं। अकॉर्डिंग टू बर्जर, देखो एक और साइंटिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू बर्जर बायो बायो आइसोस्टर्स आर कंपाउंड्स और ग्रुप दैट पोसेस, जैसे कि देखो नियर इक्वल मॉलिक्यूलर शेप्स एंड वॉल्यूम्स, approximately similar distribution of electron, exhibit similar physical and chemical properties, produce similar biological properties, target similar biological target। ठीक है, और टाइप्स में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया टाइप्स ऑफ बायोस्टर। ये देखो बायो, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ बायोस्टर, बायोस्टर्स के टू टाइप्स, एक क्लासिकल एक नॉन क्लासिकल। और क्लासिकल जो है देखो यहाँ पर जो बर्जर के नियमों को फॉलो करे वो क्लासिकल है, जो नहीं फॉलो करे वो नॉन क्लासिकल है। ठीक है, और आगे और देखते हैं। और यहाँ पर देखो ये क्लासिकल बायोस्टर्स, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्लासिकल बायोस्टर्स आर एटम्स, फंक्शनल ग्रुप, रेडिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर of valence electron and come from the same columns within the periodic table, और periodic table में ये सेम कॉलम्स में होने चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस है इन सबका वो भी सेम हो। ठीक है, और इसके बाद देखो इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वेरियस क्लासिकल बायोस्टर्स, जैसे कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, और पांचवा जब आता है तो वहाँ पर रिंग इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, और ये सब आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी है। ठीक, ये एक दो कुछ एग्जाम्पल इसमें एक दो आप याद कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर टेट्रावैलेंट और रिंग इक्विवेलेंट। सो अब दूसरा देखते हैं, नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स। यहाँ पर देखो नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, replacement of functional group that cannot be defined by classical biosters called non-classical biosters. Okay, they are structurally distinct, usually comprised of different number of atoms and exhibit different steric and electronic properties. Okay, और इसके भी टाइप्स है, एक्सचेंजेबल ग्रुप्स, और एक और है पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो इसका एक्सचेंजेबल ग्रुप्स का यहाँ पर एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद देखो साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर देखो इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ बायो आइसोस्टेरिज्म। देखो यहाँ पर इम्प्रूविंग बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक है, यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ड्रग की वो भी इम्प्रूव हो जाती है इससे, और इम्प्रूव पोटेंसी ऑफ द ड्रग, उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी रिड्यूस होती है, इम्प्रूविंग बायोअवेलेबिलिटी उसकी बढ़ती है, और अल्टरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लीड कंपाउंड। ठीक, ये सब आपको लगभग में सब पता है, और फिर भी एक बार हम लोग दोहरा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टेरियो आइसोमेरिज्म, अब इट इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म का फॉर्म है इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, यहाँ पर देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, यहाँ पर देखो बॉन्डेड एटम का सीक्वेंस रहेगा, बट डिफर इन 3D ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम इन स्पेस। ओके, और टाइप्स में देखो यहाँ पर दिया है स्टेरियो केमिस्ट्री, देखो ये सब स्ट्रक्चरल का नहीं, स्टेरियो केमिस्ट्री का है। स्टेरियो केमिस्ट्री में देखो टू टाइप्स, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और ये सब जितना है इसमें अभी ये सब हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, पीओसी में, पीओसी में भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल का दो है, इनैंसियोमर्स एंड डायोस्टेरियोमर्स, और यहाँ पर देखो सीस एंड ट्रांस है। ठीक है, जियोमेट्रिकल का। अब आता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें देखो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या स्ट्रक्चर फार्मूला हो, सब सेम होता है, बट डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो यहाँ पर देखो लैक्टिक एसिड है,
तो यहाँ पर हम लोग देखे पहले देखे थे, उसमें पीओसी में देखे भी हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर जैसे कि रहती है, यहाँ पर लाइट है, ठीक, लाइट पास होती है किसी से, ठीक, और फिर जब पास हो यहाँ पर यहाँ पर और लाइट हो गई, तो ये पास होती है, फिर इससे फिर सैंपल से पास आउट कराता है, कितना निकले कितना नहीं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो ये सब आपको चाहिए तो कंटेंट इसमें बढ़ा सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो बताइए कमेंट पे किस जगह जरूर, हम आपको इसका भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये पीओसी में आपको मिल जाएगा, आप कंटेंट बढ़ाने के लिए उसमें पर्याप्त है। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंस, इसमें बस वही है कि मतलब इसमें जो कंपाउंड है, अगर कोई वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है, तो उस हिसाब से जो अगर रेज आ रही तो किधर मुड़ रही, डेक्स्ट्रो जा रही है या लीनियो जा रही है, ठीक, तो वो सब इसमें हम लोग पता करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंस में, एल एड्रेनलिन इज मोर एक्टिव देन डी एड्रेनलिन, ठीक। एल वारफेरिन इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन प्लस आइसोमर्स, और प्रोपेनॉल इज मोर पोटेंट देन प्लस प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। अब उसके बाद आओ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ओके, इसमें क्या है, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, इसमें स्पेस होता है किसमें, अरेंजमेंट ऑफ एटम की, ठीक है, और उसमें क्या था, रोटेशन में चेंज था, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं, मैलिक एसिड का, फ्यूमरिक एसिड का। और इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखो, द ड्रग डेवलपमेंट इट इज हेल्प इन मेकिंग सेफर एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स, और इट प्रोवाइड्स अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, सिस आइसोमर इज इफेक्टिव फॉर कैंसर एंड टेस्टिकुलर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।